हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोग उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसके कि मैं आपको 18 पार्ट्स दे चुकी हूँ। लास्ट पार्ट में आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने कौशिक कमेटी का जो गठन बताया है वो मेरे ख्याल से 1971 बता दिया था, बट वो 1994 में हुआ है, तो आप लोग उसे करेक्ट कर लें, ठीक है। आज की जो टेस्ट सीरीज़ है ये हमारे जिला बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है, और अगर सबसे कम पूछा जाता है तो चंपावत है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं, तो सबको ही पता है कि उत्तराखंड में 13 जिले हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग चमोली का जो 1999 में जो भूकंप आया था वो सबसे ज़्यादा तीव्रता वाला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या शोधकूप पाए जाते हैं, तो ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं पाताल तोड़ कुएं, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है, तो बागेश्वर भी उत्तराखंड का है, चंपावत भी उत्तराखंड का है, रुद्रप्रयाग भी उत्तराखंड का जिला है, लेकिन रुद्रपुर जो है ये जिला नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, ठीक है। तो नेपाल की सीमा में यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा लगा हुआ है, वो लगा हुआ है पिथौरागढ़। और अगर आपसे पूछा जाए कि चीन की सीमा से कौन सा लगा है, वो भी पिथौरागढ़ है। और अगर दोनों से पूछा जाए नेपाल और चीन से कौन सा जिला लगता है, तो पिथौरागढ़ ही लगता है, ठीक है। याद रखना है ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर है, तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी पश्चिम है, ठीक है। नंदा देवी पश्चिम सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और नंदा देवी के बाद कौन सा आता है, कामेत आता है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पर आता है नंदा देवी पूर्व। ये भी आपको ध्यान रखना है, कम से कम ये 3 तो याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, तो ये तो सबको ही पता होना चाहिए कि पहाड़ों की रानी के नाम से मसूरी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किंगरी पिंगरी नीति शैल सैला और धर्मा क्या है, तो किंगरी पिंगरी नीति शैल सैला क्या है, ये सारे के सारे दर्रे हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, तो नाहन पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर स्थित है, ये हल्द्वानी के पास स्थित है, ठीक है। याद रखना है। राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है, तो दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, शिमला है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता, तो पिथौरागढ़ के जो दर्रे हैं उनसे जो है नेपाल और तिब्बत के बीच में व्यापार किया जाता है। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है, तो नंदा देवी जो है सबसे ऊंचा है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कामेत, ये भी ध्यान रखना है। बद्रीनाथ स्थित है, तो बद्रीनाथ चमोली जिले में स्थित है, ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए। निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है, नंदा देवी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है, तो फूलों की घाटी जो है ये वृहद हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दून कहा जाता है, ये दून है, ठीक है। तो दून किसको कहा जाता है, संरचनात्मक घाटियों को, ठीक है। ये संरचनात्मक घाटियां, पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं आया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेद्यता जोन में आता है, तो कौन सा क्षेत्र आता है अत्यधिक सुभेद्यता जोन में, बाह्य हिमालय क्षेत्र, ठीक है। बाह्य हिमालय क्षेत्र जो है वो भूस्खलन के मामले में बहुत ही ज़्यादा सुभेद्यता जोन में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है, तो जो ट्रेल पास दर्रा है ये जो है बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है, तो उत्तरकाशी और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, थागाला दर्रा, ठीक है। थागाला दर्रा जो है वो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, और ट्रेल पास किस किस को जोड़ता है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है, तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ पर स्थित है, ये वृहद एवं मध्य हिमालय के बीच में स्थित है, ठीक है। ये याद रखना है आप। अगला है, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है, तो भूकंपों को क्या कारण बताए गए हैं वैज्ञानिकों द्वारा, एक तो बताया गया है प्लेटों की गतिशीलता और दूसरा बताया गया है भ्रंशों की उपस्थिति, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है, तो राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या हो सकता है, एक तो भूस्खलन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसकी वजह से बाढ़ आती है, दूसरा अतिवृष्टि होती है, इसकी वजह से भी बाढ़ आती है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है, तो प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड जो है जोन 4 और जोन 5 में आता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, बाह्य हिमालयी क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, औसत वर्षा देखी जाए तो नरेंद्र नगर में होती है, यानी कि टिहरी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और लगभग ये होती है 200 से 250 सेंटीमीटर के लगभग, ठीक है। याद रखना है। निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमा वाले हैं,
तो आंतरिक सीमा वालों का मतलब होता है कि जो किसी बाहर के मतलब देश को या फिर जैसे यूपी वगैरह को टच नहीं करते हैं, तो वो कौन से ज़िले हैं? टिहरी भी है, रुद्रप्रयाग भी है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, बागेश्वर अल्मोड़ा, तो ये सारे ही जो है आंतरिक सीमा वाले जिले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है, तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? ये पिथौरागढ़ है। पिथौरागढ़ क्यों है? क्योंकि नेपाल से भी लगता है और इसकी सीमा जो है वो चीन को भी टच करती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि पिथौरागढ़ जो है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। राज्य के निम्न कस्बों में से मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं रुड़की, लक्सर, खानपुर, चानापुरी, मंगलोर और लंधौरा। तो ये सारे ही जो हैं ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सभी। डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन है औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर और खटीमा। तो ये सभी जो हैं ये कहाँ पर स्थित है? ये तराई क्षेत्र में स्थित है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सभी सही है। ठीक है, राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणी लोग भी बसे हुए हैं? तो तराई क्षेत्र में जो है गढ़वाली और कुमाऊनी के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी सभी लोग वहाँ पर बसे हुए हैं। और क्यों बसे हुए हैं? क्योंकि वहाँ पर कृषि बहुत अच्छी मात्रा में होती है। ठीक है, इस वजह से ये सारे के सारे लोग यहाँ पर आकर बस गए थे। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक की श्रेणियों की ऊंचाई है? लगभग 750 से और 1300 मीटर तक की ऊंचाई इनकी दी हुई है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है? तो क्षेत्रफल आप सबको ही पता होगा कि 53,483 वर्ग मीटर है। ठीक है, और देश के कुल कितने क्षेत्रफल भर है? 1.69% पे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है? शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत। ठीक है, तो ये याद रखना है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत। माना दर्रा स्थित है? माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, आप सबको ही पता होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, हिमाचल कहीं नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से है? ठीक है, तो देहरा जो है ये राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून है। अगला क्वेश्चन है, किंगरी बिंगरी, नीति, शैल सैला व धर्मा है? तो किंगरी बिंगरी, नीति, शैल सैला क्या है? ये सभी के सभी दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी अंग है? तो दूधातोली श्रेणी किसका अंग है? ये मध्य हिमालय का अंग है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो मसूरी जो है ये मध्य हिमालय श्रेणी का अंग है, ये भी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है? तो रानीखेत पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक है, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है? हिमाच्छादित मतलब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ गिरी रहती है। तो कौन सा क्षेत्र है? ये है महा हिमालय का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर हमेशा ही बर्फ गिरी रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आपदा का राज्य सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? तो भूकंप का जो है राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय जो है ये शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। ठीक है, आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है आपका, श्रीकंठ दर्रा निम्न में से किनके मध्य है? तो श्रीकंठ दर्रा जो है उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य है। ठीक है, ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो मेरे इस चैनल द होप उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करते रहें। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो क्लासेस दी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर मेरी क्लासेस भी देख सकते हैं। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।